हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो में जहाँ पर हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है बेसिकली, ये चैप्टर हमें क्या बता रहा है, इसके अगर हम चैप्टर के नेम के अंदर अगर हम इसके चैप्टर के अंदर घुसने से पहले अगर इसका नाम देखें तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर हम यहाँ पर इसके माइक्रोब्स का मतलब समझिए तो माइक्रोब्स का सिंपल मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन ह्यूमन वेलफेयर मतलब ह्यूमन के वेलफेयर के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या क्या अपना जिम्मा उठाया हुआ है। अभी तक तो आपने ये देखा होगा कि यार माइक्रो ऑर्गेनिज्म यार बहुत ही खतरनाक है, इनकी से डिसीज़ होती है, इनसे निमोनिया होता है, ये बैक्टीरिया है, ये जो वायरस है इससे ये डिसीजेज हो रही हैं, प्लस ये जो इम्यून सिस्टम है इन वायरस को ऐसे ख़त्म कर रहा है, ऐसे ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को पहले तबाह कर देता है, फिर ये ऐसे होता है। तो ये बहुत सारी हमसे ये दुश्मनी हो गई कि यार माइक्रो ऑर्गेनिज्म एकदम नहीं है, हमारे एकदम बेकार है। बट कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। आपने बहुत बार ये सोचा होगा कि यार जो ब्रेड है, ब्रेड को अगर हम खुला रख देते हैं तो उसमें फंगी कैसे जम जाती है। वो फंगी जो है उसका जमना क्या है। आपने ये देखा होगा कि यार हमेशा हमारी मम्मी बोलती हैं ये जाके बगल वाले से इनोकुलम या जामन ले आओ, जिसकी वजह से हम इस दही में दही को जमा सकें। वो क्यों, हमें क्यों चाहिए जामन, हम ऐसे नहीं जमा सकते, जमा सकते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे डेली वेलफेयर या ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम आएंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज ही ये लेक्चर नंबर 1, ठीक है। मेरा नाम है मयंक, ठीक है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो अगर हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जाए तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमारा अगर हम देखें तो माइक्रोब्स जो हैं वो मेजर कंपोनेंट holds the major are the major component या holds the major component of biological system on earth। बायोलॉजिकल सिस्टम में, अर्थ के बायोलॉजिकल सिस्टम में जो माइक्रोब्स है उनका बहुत बड़ा योगदान है। फॉर एग्जांपल आपने 11th में जरूर पढ़ा होगा कि जो एनाबीना है या माइक्रोराइजा है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है एनवायरनमेंट में। मतलब इन्वायरमेंट में जो नेचर है, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन को खींचने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स को दी हुई है, या एनाबीना या जो अपना एनाबीना और ऐसे माइक्रोब्स हैं उनको ही ये पावर दी हुई है। तो ये क्या करते हैं, जो जो अपने प्लांट है, प्लांट के रूट में चिपक जाते हैं, या जो एक कोरिलेशन इंट्रोड्यूस कर लेते हैं अपने प्लांट या ट्रीज के साथ, जिसमें वो ये वादा करते हैं, ये समझौता होती है कि जो नाइट्रोजन है, प्लांट को जितनी नाइट्रोजन आवश्यकता होगी वो प्लांट को माइक्रोब्स ही देंगे, मतलब एनाबीना देगा। और एनाबेना को जब ज़रूरत होगी कुछ न्यूट्रिएंट्स की तो वो प्लांट उसे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब दीज आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर टू स्मॉल, जो बहुत स्मॉल होते हैं, सीन बाय द नेकेड आइज, टू बी सीन बाय द नेकेड आइज, जो नंगी आंखों से नहीं दिख सकते। माइक्रोस्कोपिक रहते हैं बट नंगी आंखों से नहीं दिख सकते। ये कुछ एरर है, मे बी शायद तक मेरे को एरर लग रहा है इसके सेंटेंस में, पर हम इतना हम देख जान के देखें जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है वो केवल माइक्रोस्कोप से ही देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देयर आर डाइवर्स फॉर्म या वायराइटी ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की बहुत सारी वायराइटीज़ है, बहुत ये डाइवर्स फॉर्म की पाए जाते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, प्लांट, वायरस, वीरोइड, प्रिजन। बट वेट अ सेकेंड, आपको ये जो नाम है जो मैंने अभी पढ़े, प्रोटोजोआ, जॉन फंगी या माइक्रोस्कोपिक एनिमल, प्लांट, वायरस, वीरोइड और प्रोटोजोआ, ये कहीं देखे नहीं लग रहे हैं। आपने याद करो, आप 11th के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप R H विटेकर साहब का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उसमें आपने प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, प्लांट, वायरस, वीरोइड्स एंड प्रिजन आपने नाम सुना ही होगा, है ना। तो अगर ये सब जो है ये वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब माइक्रोब्स हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको मैं ये इंट्रोडक्शन को और भी शॉर्ट फॉर्म करके दे दिया हूँ, जैसे जैसे टीनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स इज द की प्लेयर ऑफ द अर्थ बायोलॉजिकल सिस्टम कॉल्ड, दे कम्स इन वेरियस फॉर्म लाइक प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रोस्कोपिक वायरसेस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते दो दो सेंटेंस के फॉर्म में आपको मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ, आप इसको PDF में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं कि माइक्रोब्स एंड देयर यूजेस। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ।
माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट है, हमारी जो पृथ्वी में हर जगह प्रेजेंट है, जैसे सॉइल में ले लिए, वाटर में ले लिया जाए, एयर में ले लिया जाए, और हमारे इनसाइड द बॉडी ऑल्सो। इनसाइड द बॉडी मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि इनसाइड द बॉडी मतलब जैसे सपोज स्टोमक है हमारा, स्टोमक का स्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब बना है मेरे से, ठीक है। यहाँ से निकल रहा है आपका पार्ट, और ये अपना डिओडेनम है, और ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन आपको पता है। तो ये जो गट पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, स्टोमक के अंदर जो एसिड प्रेजेंट है वो गट पार्ट है, मतलब ईगो इसोफेगस और स्टोमक है, इस पार्ट को हम लोग गट बोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर एसिड प्रेजेंट है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो गट में भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर बहुत ही हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, टेम्परेचर लाइक 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर खत्म ही हो जाते हैं। और ये हाईली थर्मल वेंट्स में भी पाए जाते हैं, जैसे गीज़र हो गया, ठीक है। और ये प्लांट और एनिमल्स के गट में भी, इनसाइड की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। तो अगर हम इसका बहुत ही सीधे साधा कॉमन एग्जाम्पल ले तो इसका कॉमन एग्जाम्पल है आर्चीबैक्टीरिया, ठीक है। आर्चीबैक्टीरिया स्नो के अंदर, स्नो के थिक लेयर्स में भी पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमोफाइल्स हो सकते हैं। अगर आपको थर्मल नहीं लिखना है तो आप एक अच्छा सा टर्म यूज़ कर सकते हो, एक्सट्रीमोफाइल्स, जहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशंस हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइक्रोब्स इन माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घर में जैसे आपको कर्ड बनाना हो, फॉर्मेशन ऑफ डो बनाना हो, मतलब इडली डोसा के लिए जो डो बनता है उसको हम लोग डो बोलते हैं, ठीक है। जान जग गए ओके, चीज़ एक्सेट्रा, ये सब में हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है। फिर आता है हमारा कर्ड। कर्ड मतलब दही खा लो। तो इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो है लैक्टोबैसिलस। आपने पता नहीं, वो जो एक बॉटल आती थी एक 90s के समय में, 90s के बाद में भी आती थी, इसमें लैक्टोबैसिलस भरा रहता था, ठीक है। और ये जो है इसमें लिखा रहता था कि मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट, ठीक है। आपने शायद तक कोरिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बट उसमें एक लैब नाम का टर्म यूज लिखा रहता है कि ये जो है ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो एक एग्जांपल था, इसका नाम शायद तक वकूल था, शायद तक वकूल, आई नॉट एकदम मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट एक बॉटल आया करती थी। इसलिए हम अपने टॉपिक में वापस आते हैं। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, लैक्टोज बोल रहा हूँ, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है कर्ड, मिल्क को कर्ड में, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर मंगाते हैं, मतलब स्टार्टर कहीं से भी ला सकते हो, अपने पड़ोसी के घर से, ठीक है। मिल्क, एडेड मिल्क विच टर्न्स इनटू कर्ड, ठीक है, टर्न्स इनटू कर्ड। ये जो इनोकुलम है वो क्या, इनोकुलम मतलब जो स्टार्टर है वो मिल्क में डाला जाता है, जिसकी वजह से ये कर्ड में चेंज हो जाता है। इट कंटेन मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये क्या मिलियंस ऑफ लैब कंटेन करते हैं, ठीक है। अब जो लैब है वो प्रोड्यूस करती हैं एसिड, बहुत सारे लैब जो होते हैं, लैब जो मिलियंस ऑफ लैब है वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और सीधी बात है कि एसिड जब प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से कोगुलेशन होगा, मतलब जमना होगा, मिल्क जमेगा और पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से तो मिल्क जो प्रोटीन है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और कोगुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो मिल्क होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। ये क्या करता है, न्यूट्रिशनल क्वांटिटी को भी बढ़ाता है। और इसमें क्या B12, इंक्रीजिंग द न्यूट्रिशन क्वांटिटी बाय इंक्रीजिंग B12, विटामिन B12 को बढ़ाकर ये अपनी न्यूट्रिशन क्वांटिटी भी बढ़ा देता है, जिसको हम लोग साइनोकोबालामाइन भी बोलते हैं, जो जो कर्ड का बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। जो लैब है, जो हमारा जो लैब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो ऑल्सो प्ले अ बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन आवर स्टोमक, ठीक है। हमारे स्टोमक के अंदर बहुत ही स्पेशल रोल अदा करता है लैब, ठीक है। डो, आपने ज़रूर अपने घर में इडली डोसा बनाया होगा, उसके लिए आपने डो प्रिपेयर किया होगा, कैसे प्रिपेयर किया होगा वो आप जानो। आप तो जानते ही हो, ठीक है। तो आपने क्या लिया होगा कि एक छोटा सा जो तसला बोलते हैं हम लोग के टर्म में, उस तसले में आपने डो प्रिपेयर करने के लिए आपने कुछ भी डाला हो, उसमें आपने क्या इनो डालते हो या कोई विनेगर डालते हो, कुछ भी डाल देते हो, जिसकी वजह से ये क्या करे, डो फर्मेंटेट हो जाए, किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। और ये क्या होता है कि इसमें पफ्ड अपीयरेंस आता है, जिसकी वजह से CO2 की प्रोडक्शन ऑफ CO2 होता है, गैस, CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है, किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से,
बैक्टीरिया की वजह से CO2 गैस का फर्मेंटेशन होता है, मतलब CO2 गैस फर्मेंटेट हो रही होती है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो सिमिलरली ऐसे ही अगर आप देखोगे कि जो बेकर ईस्ट है, जो आप ब्रेड देख लिए या आप बिस्किट्स, बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जहाँ पर हम सार्कोमाइसिस सर्विसिया का इस्तेमाल करते हैं या बेकर ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम फर्मेंटेटेड फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट एक्सेट्रा जैसे वैरायटी फूड को भी बनाते हैं, ठीक है। जो डो है, डो, ये फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस आप लोग को देख लो, ठीक है। ये है सोयाबीन, ये है बैम्बू शूट, बेसिकली इस बैम्बू से ही प्रिपेयर किया जाता है और ये बहुत नया नाम है अपने लिए, तो मैंने कभी नहीं खाया, आपने खाया है तो बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शायद तक स्लाइड रिपीट हो गई है, कोई नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़, चीज़ मतलब पनीर। चीज़ इज द मोस्ट ओल्डेस्ट फूड आइटम विच माइक्रोब्स वेयर यूज। चीज़ बहुत ही ओल्डेस्ट फूड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एज नीड पर्पस एंड CUT या बोर्ड्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। तो इट इज़ द ओल्डेस्ट फूड आइटम विच माइक्रोब्स वेयर यूज्ड। ये बहुत ही पुराना, मतलब एशियंट, नाम सुन के ही पानी आ रहा है। ठीक है, वो तो हम जानते हैं, ठीक है। तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द पार्शियल डिग्रेशन ऑफ मिल्क। मिल्क का पार्शियल डिग्रेशन, जो आप दूध में दूध को फाड़ते हो विनेगर या लेमन डाल के, उसका क्या हो रहा है, पार्शियल डाइजेशन हो रहा है, पार्शियल डिग्रेशन हो रहा है, डाइजेशन भी नहीं बोल सकते, डिग्रेशन, कम होना, मिल्क का कम होना, ठीक है। बाय द डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज बाय देयर टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपने क्या करो, मिल्क का डिग्रेशन किया, और ये डिग्रेशन होने के बाद जो वैरायटी, बहुत सारी चीज़ की वैरायटी भी होती है, मतलब जो पनीर है उसकी भी बहुत सारी वैरायटी होती है। वो कैसे इसको ड्राइव किया, कैसे इसे पता किया जाता है, इनके फ्लेवर से, इनके टेस्ट से और इनके टेस्टर्स से, ठीक है। जैसे आपको अगर मैं बोलूँ कि आप किस वैरायटी के बंदे हैं, या तो टॉपर वैरायटी के हो, या बैक बेंचर वैरायटी के हो, या मिडिल वेंचर की वैरायटी। अगर आप बैक बेंचर की वैरायटी है तो आपके पढ़ने लिखने की तो क्षमता एकदम ऑल डो जीरो होगी। अब मिडिल बेंचर हो तो आप में कुछ वैरायटी बैक बेंचर की होगी, कुछ वैरायटी टॉपर्स की होगी। अगर आप टॉपर हो तो फिर तो आप पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हो गए। तो वैसे भी चीज़ में है कि चीज़ में आप टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। दिस स्पेसिसिटी इज डिराइव फ्रॉम माइक्रोब्स यूजिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये कब डिराइव किया जाता है, जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती होती है, या माइक्रोब्स से इसे डिराइव किया जाता है। तो जिस प्रकार का इसके अंदर माइक्रोब्स होगा, इसी प्रकार से इसका मतलब, सीधा मतलब ये है कि जिस प्रकार का माइक्रोब्स है, जिस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मतलब आपने जो विनेगर मिलाया या आपने लेमन मिलाया, तो उस प्रोसेस के अनुसार हम इसके फ्लेवर, टेक्सचर और टेस्ट को डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपको समझ आएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर देखें तो पहला एग्जांपल है स्विच चीज़, जिसमें लार्ज होल पाए जाते हैं, किसकी वजह से, प्रोपियोनी शर्मानी। अब इसका रटने का तरीका बहुत ही कॉमन है, बहुत सारी कोचिंग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कोचिंग, बहुत सारे ट्यूशन में आपको बताया गया क्या कोई शर्मा नाम है किसी लड़के का, या समझ लो लड़के का नाम है, तो आप उससे समझ कि वो आपका जो दोस्त है या कोई लड़का है जिसका शर्मा नाम है, वो क्या किया, आपको एक चीज़ दे रहा है जिस चीज़ का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरिया। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक प्रोपियोनी बैक्टीरिया है, प्रोपियोनी नाम का बैक्टीरिया है जो शर्मा गया है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, याद करने का तरीका आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं किसकी वजह से, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। और ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम लगा है। आपने बचपन में जरूर टॉम एंड जेरी देखते होंगे, आपको कुछ लेना देना हो या ना हो, बट आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, इसके पीछे बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, एकदम लड़ाई से लड़ाई, एक से एक ट्रिक अपनाई गई है इस चीज़ के पीछे इस चीज़ को पाने के लिए। और ये टॉम भाई तो भाग ही रहा है। कोई ना, आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो होल्स आर क्रिएटेड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। मतलब जितना अमाउंट ऑफ CO2 उसमें इस चीज़ के अंदर प्रोड्यूस होगा, उतने बड़े होल्स होंगे इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो बाय दिस बैक्टीरियम, और इस बैक्टीरियम का नाम क्या है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। चीज़ चीज़ का एक फिर से एक एग्जाम्पल है,
रॉफी फॉचीचीज, हाँ ऐसे ही नाम है एकदम विदेशी वाला। तो विदेशी, ये तो विदेशी नाम है, रॉफी फॉचीचीज। आप ये नाम ऐसे याद कर सकते हैं, रॉकी 40 चीज। रॉकी भाई की 40 चीज है, 40 चीज, 40वां हिस्सा रॉकी भाई का है। तो रॉकी 40 चीज आर राइपेन बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंगी। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज करने वाली बात ये है कि वो बैक्टीरिया था, जो बैक्टीरिया क्या था, स्विच चीज में था, जिसका नाम था क्या, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम फंगी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फंगी का नाम क्या है, पेनिसिलियम रॉकी 40। मतलब रॉकी 40 तो कॉमन है, बस आपको पेनिसिलियम याद रखना होगा। और रॉकी 40 का तो आपने बता दिया कि रॉकी भाई की 40th या 40th स्टॉक चीज़, रॉकी 40। ठीक है, रॉकी भाई को जानते होगे ना, KGF वाला। KGF वाले ऑन इट मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो विच गिव्स इट अ पर्टिकुलर फ्लेवर, जो इसके पर्टिकुलर फ्लेवर इसे प्रोवाइड करता है। रॉकी 40 पेनिसिलियम रॉकी 40 जो है इसे पर्टिकुलर फ्लेवर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये एक स्पेशल बनता है, स्पेशल टाइप का ये चीज़ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे, ये कुछ ऐसे है, ऐसे है, ऐसी चीज़ है अपनी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसे, ये फंगी है, फंगी लगी है, आप खुद ही देख सकते हो। आपने देखा होगा ब्रेड में भी फंगी लगती है ऐसे ही कुछ हरी कलर की, है ना। सो हमने आज इतना ही पढ़ा। आई होप आपको एंजॉय आया होगा इस चैप्टर को पढ़ के, मज़ा भी आया होगा। और इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, अपने इस वीडियो में इतना टाइम दिया, थैंक यू। और इस चीज़ PDF आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में ये जो है, इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ कैसे यूज़ होती है, स्पेलिंग गलत थी, इंडस्ट्रीज़ में ये जो माइक्रोब्स है वो कैसे यूज़ होते हैं, ग्रुप्स है जो कैसे यूज़ होते हैं, वो हम देखेंगे। साथ ही हम फर्मेंटेटर के बारे में बात करेंगे, फर्मेंटेटर्स के बारे में बात करेंगे, जो फर्मेंटेटर कैसे यूज़ होते हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ में, कैसी वाइन बनती है, इन सब के बारे में आगे हम लेक्चर्स में बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए ओके बाय, और तब तक मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, ठीक है। और ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, कर इस फॉर्मेट, और अच्छा भी लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए। और बाकी आप जानते हैं